फाइनली बच्चों, जैसा कि हमने कहा था कि अमृता 2026 का आप सभी की काउंसलिंग जो है शुरू कर दी गई है और फिर जाकर के इसका शेड्यूल आउट हो चुका था। तो इसके शेड्यूल के ऊपर न्यू शेड्यूल है। पहले एक टेंटेटिव था जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी और उस टाइम पे कहा भी था कि ये इनके चेंजेस होंगे क्योंकि इन्होंने काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन ही नहीं शुरू करी थी CSAP की। तो अब जाकर के इनके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए और अब कैसे क्या पूरा प्रोसेस चलने वाला है, तो पूरा शेड्यूल बच्चों में आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं, जो कि न्यू है और यही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं होगा, तो इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर रहे होंगे। बट बच्चों, वीडियो को शुरू करने से पहले ऑलरेडी काफी सारे बच्चे काउंसलिंग सपोर्ट में ज्वाइंट हो चुके हैं, तो आप सभी को बस कम ही सीट्स बची हैं, काफी फ्यू सीट्स आर लेफ्ट, जिसमें कि आपको 1999 में अभी हो सकती है आपकी काउंसलिंग, जिसमें कि आपको बेस्ट स्लैब दिलवा सकते हैं क्योंकि इस बार 5 स्लैब्स में काउंसलिंग हो रही है और इसलिए आपको काफी अच्छे तरीके से करना पड़ेगा, वरना होगा क्या कि बेकार स्लैब मिल जाएगी तो ये सब दिक्कत हो जाएगी। बाकी बेस्ट कैंपस भी दिलाएंगे, बेस्ट ब्रांच भी दिलाएंगे। हम लोग 8-9 साल से करा रहे हैं, इसलिए बच्चों हमारे पास पूरा एक्सपीरियंस रहता है, सारे कट ऑफ्स हमारे पास हैं, इस वजह से हम लोग इतना कॉन्फिडेंट आपको दिखते भी हैं। तो आप लोगों को काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना है क्योंकि इसकी फीस 2499 फिर हो जाएगी कुछ ही सीट्स के बाद। ठीक है, तो इसलिए वो ज्वाइन कर लो। बाकी अभी ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों, CSAP का जो न्यू शेड्यूल है उसका हम डिस्कशन करेंगे। तो 14 मई के आप सभी का जो है रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। आपको जो है जो क्लास 12 की डिटेल्स वगैरह है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देनी होगी, स्कोर्स वगैरह जो है सब डाल देना होगा। अगर आपने ट्रिपल दिया है तो फिर आप ट्रिपल के थ्रू ही आपका हो जाएगा। बाकी जेई मेंस वाले जो बच्चे होंगे वो जेई मेंस का स्कोर वगैरह यहाँ पे एंटर कर देंगे और इस तरीके से अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर रहे होंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं होता है तो फिर जाकर के आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो। तो उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो लास्ट डेट दी गई है दैट इज 25 मई, 25 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। उसके बाद जाकर के फर्स्ट अलॉटमेंट के लिए, फर्स्ट राउंड के लिए आप लोग रजिस्टर नहीं कर पाओगे। फर्स्ट राउंड का जो रजिस्ट्रेशन 25 मई को एंड 28 मई को इसका ट्रायल अलॉटमेंट आ जाएगा। अब बच्चे पूछेंगे कि सर ये ट्रायल अलॉटमेंट क्या होता है? तो ट्रायल अलॉटमेंट बेसिकली बच्चों यही रहता है कि आपका बेसिकली जैसे जोसा वगैरह देखते हो ना, तो मॉक सीट अलॉटमेंट होता है कि इसमें आपको थोड़ा बहुत अंदाजा लगे क्या पॉसिबिलिटीज है क्या मिलने की, बस। और ऐसे कुछ नहीं होता। 30 मई, 30 मई को आपका जो है चॉइस फिलिंग का जो एडिटिंग है वो आपका बंद हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ट्रायल अलॉटमेंट के बाद भी आप लोग चॉइस फिलिंग वगैरह में चेंजेस वगैरह कर सकते हो, एकेडमिक प्रेफरेंस वगैरह इधर उधर सारी चीजें कर सकते हो। 30 मई के बाद फिर आप लोग चेंजेस नहीं कर सकते। फिर 1 जून को आपका जो है फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट के बाद आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर आपको सीट मिल जाती है तो 1 लाख रुपीज आप सभी को पे करने पड़ते हैं, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हो। ठीक है, 1 लाख रुपीज आपको पे करने पड़ते हैं। इफ यू डू नॉट पे तो आप लोगों को काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा, फिर आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो 1 लाख रुपीज देना पड़ता है आप सभी को। बाकी जाकर के इसका 2 जून से आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा फॉर द राउंड 2 वाले बच्चों के लिए। ठीक है, जो राउंड 2 वाले बच्चे हैं उनका जो है 2 जून से शुरू हो जाएगा और जिनको सीट नहीं मिली होगी वो तो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। दोबारा से जो 5000 रुपीज यहाँ पे आपको जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको 5000 रुपीज CSAP वाले लेते हैं तो वो आपको देना पड़ता है। एक बार अगर दे दी तो बार बार फिर देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप न्यूली बच्चे रजिस्टर करोगे राउंड 2 में तो फिर 5000 आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 जून को आपकी लास्ट डेट रहेगी जिनको भी सीट मिली है 1 लाख रुपीज देने के लिए, और अगर आपको सीट नहीं मिली है तो फिर आपको 1 लाख रुपीज नहीं देना है। बाकी यहाँ पे ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको फर्स्ट राउंड में ही बहुत अच्छा कुछ मिल गया तो देन जाकर के उनको पूरी फीस देनी पड़ती है, पार्शियल ट्यूशन फीस के साथ साथ जो इनिशियल ट्यूशन फीस है उसके साथ साथ उसे पूरी कंफर्म पूरी ट्यूशन फीस देनी पड़ती है, कॉलेज की जो फीस रहने वाली है। फिर 10 जून को आपका CSAP का रजिस्ट्रेशन का जो है क्लोजिंग डेट है, यानी कि लास्ट डेट है राउंड 2 का 10 जून, और 12 जून को आपका सेकंड राउंड का अलॉटमेंट आ जाएगा। फिर 13 जून को जो आपका फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा मॉप अप राउंड के लिए। अब जिसको सेकंड राउंड तक भी कुछ नहीं मिल पा रहा है फिर वो जो है मॉप अप राउंड सब में भी जाने की सोचेगा। उसके बाद बाकी अपग्रेड वगैरह करना चाहते हो तो अपग्रेड कर देगा। 19 जून रहेगी इसकी लास्ट डेट फुल फी पेमेंट करने की, जिनको भी सीट अलॉटमेंट हुई है उन सभी के लिए 19 जून तक ही लास्ट डेट रहने वाली है। फिर 22 जून को CSAP का जो रजिस्ट्रेशन है मॉप अप राउंड के लिए वो भी बंद हो जाएगा 22 जून तक, और फिर 24 जून को मॉप अप राउंड का आपका अलॉटमेंट आ रहा होगा एंड 1 जुलाई लास्ट डेट रहेगी जो मॉप अप राउंड में भी जिनको फर्स्ट टाइम सीट मिली है, फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुई है, उन सभी को पूरी की पूरी इस कॉलेज की फीस फुल फी पेमेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट कर देना है। देख भी सकते हो फुल फी पेमेंट करना पड़ता है। फिर 15 जुलाई इन्होंने बोला है कि इसके बाद क्लासेस वगैरह शुरू हो सकती हैं। तो देखो क्लासेस वगैरह इनकी थोड़ी बहुत डिले भी हो सकती है।
1 अगस्त या फिर लास्ट वीक ऑफ जुलाई, ये भी हो जाता। बाकी इन्होंने 15 जुलाई बोला है। तो अभी आपको करना क्या है, अभी सबसे पहला काम आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है और ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करना है, वरना नहीं करोगे बाद में फिर रिग्रेटमेंट करोगे। काफी सारे बच्चे रिग्रेट यही करते हैं कि काश मैंने सर की काउंसलिंग ज्वाइन करी होती तो आज मैं इस नौबत में नहीं होता कि मुझे ज्यादा फीस पे करनी पड़ रही। क्योंकि अगर अच्छी स्लैब दिलवा देते हैं ना बच्चों, तो आप कितने सारे लाखों रुपए बचा लोगे। इसलिए काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल करना जरूरी है। अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। अगर कोई भी बच्चा इस पार्ट को स्किप कर रहा है तो वो बाद में रिग्रेट कर सकता है, क्योंकि आप लोग लाखों रुपए जो है वेस्ट कर देने वाले हो। तो अगर आपको पैसे सेव करने हैं, कम से कम फीस में अगर आपको पढ़ना है, क्योंकि यहाँ स्लैब सिस्टम होता है और बेस्ट ब्रांच चाहिए, तो फिर इसके आगे आप लोगों को ध्यान से देखना है। अगर ये चीजें नहीं, आपको मन है कि नहीं मेरे पैसे ज्यादा लग जाएंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप लोग स्किप करके आगे की चीजें देख सकते हो। बट जिनको भी फर्क पड़ रहा है उनके लिए बताना चाहूंगा बच्चों, यहाँ स्लैब सिस्टम है, स्लैब 1 2 3 4। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप लोग चॉइस फिलिंग करोगे तो आपको स्लैब्स नहीं दिखेंगी, जैसे और वीआईटी वगैरह कहीं पे होता है ना कि कैटेगरी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहां ऐसा नहीं है। जो ब्रांच ऐड करी उसमें जो स्लैब में आपका हो रहा होगा वो ये लोग दे देंगे। तो इस वजह से अगर हो सकता है दूसरी ब्रांच आप लोग डालते तो अच्छा स्लैब आपको मिल सकता था, बट आपको तो पता ही नहीं है क्योंकि ऑफिशियल कट ऑफ निकालता ही नहीं अमृता। इस वजह से आप लोगों को कुछ भी नॉलेज नहीं है। बट वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 8 ईयर्स, ठीक है, 8 से ज्यादा ईयर्स का हमारे पास एक्सपीरियंस है। इसलिए हमारे पास सारे कट ऑफ होते हैं और हमें पता होता है कि किस बच्चे को क्या फिल कराए कि उसे जो है वो कंफर्म्ड और बेस्ट स्लैब, बेस्ट ब्रांच, उसको बेस्ट कैंपस के साथ उसे मिल ही जाए। तो ये चीजें हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं और काफी फीस बचा लेते हैं। हो सकता था आपको स्लैब 3 मिल रहा हो और हम स्लैब 1 या 2 में दिलवा देंगे। इस वजह से आपके लाखों रुपए, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख रुपए, 8 लाख रुपीस काफी बचा लोगे। तो ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए आप सभी को काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब बच्चों मैं फीचर्स की बात कर लेता हूं। तो फीचर्स में सबसे पहली चीज है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखी है। जैसे ही ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते के साथ ही साथ आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कराया जाएगा, दैट्स प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप। उस ग्रुप में वो सारे बच्चे होने वाले हैं जो भी अमृता की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिससे कि आप लोग किसी भी कैंपस में जाओगे तो पहले से फ्रेंडशिप वगैरह बना सकते हो। दूसरी चीज, आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे। वो मेंटर आपके साथ अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक जो भी डाउट वगैरह होगा हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। साथ ही में आपके पास कॉल सपोर्ट रहेगा। कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ये सारी चीजें कर सकते हो। इसके साथ ही साथ पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। हर बच्चे की रैंक अलग है, तो हर बच्चे से कॉल पे बात करके उनकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाती है। क्योंकि यहाँ पे बहुत दिमाग खराब करने वाली है, एक गलती की वजह से उसे बेकार कैंपस, बेकार ब्रांच, बेकार स्लैब मिल जाता है, तो वो करवाया जाएगा। साथ ही में डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, स्कॉलरशिप सबके रिलेटेड हर एक चीज में हम लोग हेल्प कर रहे होते हैं। तो इतनी सारी चीजों के लिए फीस कितनी ले रहे हैं, तो शुरू के फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए फीस जो रहेगी दैट इज 1999। जैसे ही ये 50 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मे बी 2 to 3 डेज के अंदर हो जाए, तो फिर इसकी फीस जो है बढ़ करके हो जाएगी 2499। हमारा वीआईटी सब में भी यही सेम चलता है कि उसकी फीस बढ़ करके लास्ट में 3999 तक पहुंच जाती है। तो अगर आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लो, अगर रिग्रेट नहीं करना चाहते, क्योंकि एक गलती की वजह से ज्यादा पैसे पे कर दोगे, बेकार स्लैब मिलने की वजह से और बेकार कैंपस की वजह से रिग्रेटमेंट जिंदगी भर का रह जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर के आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में फीस भी बढ़ जाएगी। आई होप सो बच्चों सबको समझ आ गया होगा। कुछ डाउट वगैरह रह गए ना तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, हम लोग क्लियर कर देंगे। बाकी डायरेक्ट कॉल पे बात करनी है, सारी चीजें करनी है, बेस्ट काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो, क्योंकि 2499 कभी भी फीस हो जाएगी। जल्दी से ज्वाइन कर लेना। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।